नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संझा में आपका स्वागत है। क्या सचमुच इस देश में जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं वह वोट चोरी से बनी? क्या छत्तीसगढ़ में भी जो सरकार बनी है वह वोट चोरी से बनी है? ये सवाल राहुल गांधी के पत्रकार वार्ता के बाद बड़ा होने लगा है, क्योंकि ऐसे कई लोग थे जो निरंतर काम कर रहे थे, लेकिन वे 40-40 हजार से हार गए। तो वे लोग जो केवल 5-10 हजार से बड़ी मुश्किल से जीतने का दावा करते थे, वो 60-60 हजार वोटों से जीत गए। और शायद यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के सरकार के निर्णयों को लेकर भी इसलिए सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यदि चुनाव वोट चोरी से जीता जाता है तो कुछ भी निर्णय ले, मुद्दे कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही वजह है कि सरकार ने दो बड़े ऐसे निर्णय इस दौर में लिए। हम छत्तीसगढ़ के डबल इंजन की बात कर रहे हैं, जो सचमुच जन विरोधी है, जिससे लोगों में गुस्सा है। पहला निर्णय तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में शराब दुकान बढ़ाने का निर्णय था। 67 दुकानें बढ़ा दी गई और उसके बाद निर्णय लिया गया कि गली गली में आप बियर बेच सकते हैं, 25 लाख रुपए बस देना पड़ेगा। इस निर्णय को लेकर कई जगह आंदोलन अब भी चल रहे हैं नई शराब दुकान के विरोध में। तो अब एक और नई योजना सरकार ने ला दी है कि 400 यूनिट बिजली हाथ योजना को 100 यूनिट बिजली हाथ योजना कर दी। भूपेश सरकार के दौरान जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं थी, उनमें से कई योजनाओं का कोई अता पता नहीं है। तो कुछ योजनाओं का नाम बदल दिया गया। गोठान योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, रीपा योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, जिससे ग्रामीण विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे थे, लेकिन इसे भी बंद कर दिया गया। तो क्या बिजली का मुद्दा अब इतना बड़ा मुद्दा हो जाएगा कि सरकार को यह निर्णय वापस लेना पड़े? क्योंकि गांव-गांव से जो खबरें आ रही हैं वह बेहद ही परेशान करने वाला हो सकता है सत्ता के लिए। लेकिन यदि वोट चोरी से सत्ता हासिल होने का कॉन्फिडेंस हो तो फिर गांव-गांव में विरोध का क्या मतलब है? और शायद कांग्रेस भी अब इस मुद्दे को लेकर कितना बड़ा आंदोलन करेगी, यह भी चर्चा का विषय है, क्योंकि कार्यकर्ता चाहते हैं कि गांव-गांव से यह आवाज उठे, गांव-गांव में आंदोलन। क्योंकि बिजली का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। सीधे सीधे मध्यम वर्गीय परिवारों को 2000 से अधिक रुपए का हर महीने चपत लगना है। और सरकार दे क्या रही है? महतारी वंदन योजना में 1000 रुपए महीना। तो क्या सरकार की ये कोई नई योजना है वोट चोरी के भरोसे, कि एक हाथ दे और कई हाथ से छीन ले? हम कई हाथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं तो सत्ता के कई सारे हाथ होते हैं। उनमें से कई हाथों से अब छीना जा रहा है। जीएसटी तो है ही है, और भी दूसरे तरीके से घटिया शराब, महंगी शराब, कई तरह के हाथ सरकार के दिखाई देने लगे हैं जो लोगों के पैसे छीने जा रहे हैं। बिजली जैसा मामला जो बेहद महत्वपूर्ण है, और यदि सरकार उसकी भी परवाह नहीं कर रही है तो इसका मतलब आप समझिए। ऐसे में बिजली बिल हाफ योजना में कटौती को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस संगठन जगह जगह आंदोलन कर रही है। कोई बड़े आंदोलन की रूपरेखा भी बनाने की चर्चा है। पहले चरण में तो सभी बिजली दफ्तरों का घेराव किया गया था, पुतला दहन किया गया था, और इसके बाद कार्यकर्ताओं को पीसीसी के निर्देश का इंतजार है कि अगला कदम क्या हो। कार्यकर्ता चाहते हैं कि सतत चले आंदोलन, लंबा चले, लगातार चले, ताकि लोग इस सरकार के रवैये को समझ सके।
पदाधिकारियों के एक बड़े धड़े का मानना है कि सरकार का फैसले के बाद अब पहले और दूसरे बिल आने का इंतजार करना चाहिए। ये कुछ लोग बड़े जो पदाधिकारी हैं उनका कहना है, ताकि सबूत के साथ जनता के पास जाए। लेकिन कार्यकर्ता इतना इंतजार करने को तैयार नहीं है और शायद यही वजह है कि अब इस मामले को लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं में भी गहन चिंतन विमर्श हो रहा है। कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक या प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर जल्द ही इस पर निर्णय लेना चाहिए। तो दूसरी तरफ जो स्थानीय कमेटियां हैं वे अपने स्तर पर आंदोलन शुरू कर दिए। कई जिला अध्यक्ष तो धरना देने का आह्वान भी कर चुकी है और अब देखना है कि यदि ये आंदोलन सचमुच कांग्रेस खड़ा करने में सक्षम हो जाती है या पूरी ईमानदारी से इस आंदोलन को शुरू करती है, तो यकीन मानिए कि सरकार को यह निर्णय वापस लेना पड़ सकता। हालांकि अब तक जो खबरें आई हैं, कुछ स्थानीय मीडिया ने जो खबर प्रसारित की है कि यदि 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना के बाद 100 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना चालू होती है तो प्रत्येक घर को या प्रत्येक परिवार को कितने का बोझ पड़ेगा, ये करीब 2400 और 2800 के बीच के आंकड़े अलग अलग अखबारों में अलग अलग ढंग से प्रसारित किए जा रहे हैं। और आप निश्चित रूप से मानिए कि अगले महीने उपभोक्ताओं को जो बिल आना है वह उन उपभोक्ताओं के लिए इसलिए भी भारी पड़ने वाला है क्योंकि अब त्योहारी सीजन शुरू हो गया है, खर्चे बढ़ गए लोगों के। रक्षाबंधन तो अभी खत्म हुआ है, इसके बाद लगातार यानी दीपावली तक या जेठौनी तक लगातार त्योहार है और सारे त्योहार बड़े महत्वपूर्ण और खर्चीले त्योहार हैं। ऐसे में इन त्योहार के पहले बिजली बिल हाफ योजना में जो कटौती की गई है, क्या शायद सरकार के लिए ये भारी पड़ेगा। धन्यवाद।